हेलो प्यारे बच्चों, आज हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे जो 10th का फर्स्ट ही चैप्टर है। बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही छोटा चैप्टर है। हालांकि पहले तो ये लेसन थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू आज के लेसन के बड़ा हुआ करता था, पर उसमें से कुछ टॉपिक्स हटा दिए हैं जिस वजह से अभी लेसन और भी छोटा हो गया है। पर ये बहुत ही ईजी चैप्टर है। बट लेसन को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा उसके बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा कि रियल नंबर्स क्या है। तो हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो रियल नंबर्स दो नंबर से मिलकर बना है। रैशनल नंबर्स, हम रियल नंबर्स को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, हम रैशनल नंबर्स को क्यू और इरेशनल नंबर को आर एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रियल नंबर्स होते क्या है? रियल नंबर्स होते हैं जो रैशनल और इरेशनल नंबर से मिलके बना हुआ है। रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों से मिलकर बना हुआ होता है। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल में मैं आगे बताऊंगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, रैशनल नंबर्स आर नंबर्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन एंड आल्सो एज पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो। इट कैन बी रिटन एज द पी अपॉन क्यू फॉर्म। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को मिलकर बना होता है। और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? कोई भी नंबर जिसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये नंबर्स हमारे क्या हो सकते हैं? नेचुरल नंबर्स भी हो सकते हैं, होल नंबर्स भी हो सकते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, जिसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, पर क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। क्यू कौन सा? डिनोमिनेटर, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला जीरो चलेगा। सपोज मैं लिखता हूं कि 0/2, ये रैशनल नंबर है, यस इट इज। अब मैं लिखता हूं कि 2/0, ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये है क्योंकि हमारा क्यू डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। ठीक है बच्चों, रियल नंबर्स क्या है? रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को मिलकर बना होता है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? कोई भी नंबर जिसे हम फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन मतलब पी अपॉन क्यू के, जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बनता है, के फॉर्म में लिख सकते हैं। और हमेशा इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि क्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। इरेशनल नंबर बस इसको उल्टा कर दो, जिसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जो रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, जिसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो हमारा इरेशनल नंबर हो गया। तो इसके बारे में एग्जांपल्स तो हम आगे डिटेल में करेंगे, बस हल्का सा बता रहा हूं ये नंबर्स के बारे में। अब जैसे मैंने बोल दिया रैशनल नंबर्स, तो रैशनल नंबर भी दो तरह के होंगे। रैशनल नंबर्स जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखेंगे वो दो तरह के होंगे। दो तरह के कौन से होंगे? एक हो गया टर्मिनेटिंग और एक हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। अगेन मैं इसको बता रहा हूँ थोड़ा सा, बस मैं एक आप लोगों को झलक दिखला रहा हूँ कि क्या क्या चीजें करनी है। बाकी इसके बारे में आगे हम डिटेल में पूरी तरीके से करेंगे। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स है। पहली बात तो रियल नंबर्स क्या है? जो रैशनल नंबर से मिलकर बना हुआ है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं वो मैंने हल्का सा बता दिया, बाकी आगे बताऊंगा। अब रैशनल नंबर्स के दो तरह के होंगे, एक हो गया आपका टर्मिनेटिंग और एक हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है? जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर जीरो आता है, उसका रिमाइंडर जीरो आता है। जैसे मैंने आपके लिए 4/2 लिख दिया। अगर हम 4 को डिवाइड करते हैं 2 से तो क्या आएगा? आंसर 2 आएगा, यानी कि इसका क्वेश्चन 2 आ गया, रिमाइंडर नहीं बचेगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। दूसरा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट आएगा, पॉइंट के बाद आगे नंबर्स बचते जाएंगे। दोबारा बोल रहा हूं, इसको डिटेल में आगे कराऊंगा, बस हल्का सा मैं आपको एक व्यू दे रहा हूं कि ये चीजें क्या क्या है, कैसे कैसे करना है। तो रैशनल नंबर्स में क्या है? टर्मिनेटिंग हो गया और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है? जो पूरी तरह से डिवाइड होता है और जिसका क्वोशंट नहीं बचता है। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? जो कभी टर्मिनेट नहीं होता है, खत्म नहीं होता है, जिसका रिमाइंडर रहेगा ही रहेगा। दैट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। फिर जब नॉन टर्मिनेटिंग आता है, उस नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो केसेस आते हैं। दिख रहे सीक्वेंस कैसे बन रहा है? रियल नंबर्स, रियल नंबर्स क्या है? रैशनल और इरेशनल से। फिर इरेशनल तो हो गया, इजी था, जो भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। फिर आगे रियल के दो थे, रैशनल और इरेशनल। फिर रैशनल के दो हो गए, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। फिर टर्मिनेटिंग के भी आगे दो हो गए,
दो कौन से हो गए, एक हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और एक हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब हो गया क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब वो खत्म तो नहीं होगा मगर एक टाइम के बाद क्या होगा, वो रिपीट होना शुरू हो। मानो मैंने लिख दिया 0.7321, अब मानो 21 आगे 21, खत्म तो नहीं हो रहा है, अब दोबारा दोबारा क्या आ रहा है, अब बार बार 21 21 21 21 ये आ रहे हैं, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं 07321, इसके ऊपर आप बार लगा दो, लाइन लगा दो, यानी कि जिसके ऊपर ये लाइन लगा हुआ है वो नंबर रिपीट हो रहा है। हालांकि ये खत्म नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा 21 21 21 21 21 आता ही रहेगा। हालांकि खत्म तो ये भी नहीं हो रहा है, अब जितनी बार भी करते जाओगे 21 21 21 21 21 आता ही रहेगा। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहा है, मगर रिपीटिंग डेसिमल है, ये भी रिपीट हो रहा है। दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जैसे मैं इसी को लिख देता हूँ 0.7321 2 1 1 4 1 1 1 8 1 1 1 1 6। यहाँ देखो कोई भी चीज़ है, यहाँ पे 1 एक बार था, यहाँ 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, 4 बार आ गया, ऐसे करते जाएंगे तो आगे कितने बार आएगा 1 5 बार 6 बार, यानी कि कोई नंबर क्या होगा बढ़ते 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 जाएगा। तो ये आप इसको करते जाओगे, इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। अब ये मत बोलना कि 1 रिपीट हो गया, 1 रिपीट होना होता है वो सेम नंबर बार बार आना, या 1 एक बार था, या 2 बार है, या 3 बार है, या 4 बार है, आगे 5 बार आएगा, 6 बार आएगा, 10 बार आएगा, 20 बार आएगा, 100 टाइम 1000 टाइम आता ही रहेगा। ये दोनों नंबर्स है नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि हम बात करें नॉन टर्मिनेटिंग की। नॉन टर्मिनेटिंग में दो तरह के होंगे, एक होगा रिपीटिंग, एक होगा नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग में क्या होगा, एक कोई भी नंबर या एक नंबर हो सकते खाली, 2 नंबर 3 नंबर, या हो सकते 0.7321 पूरा का पूरा रिपीट हो रहा हो, या 0.7321 सिर्फ 1 रिपीट हो रहा हो, तो कुछ भी रिपीट हो रहा हो सकता है, मतलब कि कोई ना कोई नंबर लगातार उसके बाद रिपीट होता रहेगा। और नॉन टर्मिनेटिंग में नंबर ना तो टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट होगा। तो इस केस में क्या हो गया, तो रैशनल नंबर्स कौन होते हैं, जो पूरी तरीके से टर्मिनेट हो रहा है वो तो रैशनल नंबर है ही। और नॉन टर्मिनेटिंग में भी कौन सा वाला, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, जो नॉन टर्मिनेट है मगर रिपीट हो रहा है, ये भी रैशनल नंबर है। तो ये रैशनल नंबर कौन होगा, सिर्फ और सिर्फ जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग नंबर है, वो नंबर इरेशनल होता है। जो टर्मिनेट हो गया वो तो रैशनल है ही। फिर दूसरा केस आ गया नॉन टर्मिनेटिंग का। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 केसेस आ गए, एक हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और एक हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है वो भी रैशनल नंबर है, मगर सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर इरेशनल है जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। ओके, तो ये हो गया रियल नंबर्स के बारे में। जैसे मैं रैशनल नंबर बोल रहा था, इसमें क्या आएंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के टॉपिक हमने नंबर्स के बारे में पूरा का पूरा एक वीडियो बना रखा है। तो फिर से मैं हल्का सा बताता हूँ। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव होते हैं, आगे आगे करते जाओ। होल नंबर में क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, बाकी सारे आगे नंबर्स करते जाओ। और इंटीजर्स क्या होते हैं, जो नेगेटिव में भी होगा और पॉजिटिव में भी होगा। ये सब के सब नंबर्स को हम क्या है, हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 1 है 1/1, इसको 2/1, 3/1, 4/1, इसका भी आएगा 0/1, 1/1 माइनस इसका देख लो -2/1, -1/1। तो अब ये हो गया, सारे के सारे किस में हो गए, P/Q में। अब ये मत सोचना कि 1 कहाँ से आ गया। हम कोई भी अगर किसी का भी डिनोमिनेटर ना हो तो हम उसको 1 ले सकते हैं, अपने से 1 ले भी सकते हैं और अपने से 1 हटा भी सकते हैं, क्योंकि 1 को लेने या हटाने से उसके वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ता। हम कोई भी नंबर या कोई भी ऐसा चीज़ हम खुद से ले सकते हैं जिसके लेने से उसके वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ता हो। ठीक है, अगर आप 1 को 1 से डिवाइड करोगे 1 ही आएगा, 2 को 1 से करोगे 2 आएगा, ऐसे सारे नंबर्स को अगर 1 से आप डिवाइड करोगे तो नंबर वो इटसेल्फ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 भी एक नंबर है। तो हम इन सब नंबर्स को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। कौन से, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सारे के सारे किस में आएंगे, रैशनल नंबर्स में आएंगे। जैसे मैंने अभी बता दिया आप लोगों को रैशनल नंबर्स, किसी को हम किस में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q इज नॉट इज इक्वल टू 0, 4/5, 6/8, 3/9, 14/16,
16, कुछ भी लिखो, ये सारे के सारे क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि हम इन सबको P अपन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। अब लो 2/1, 8/1, 16/1, 14/1, 20/1, होल नंबर्स जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर से अगर जीरो ऐड कर दूं वो होल नंबर बन जाता है। अब देख लो 0/1, 8/1, 3/1, 20/1, ये सारे के सारे भी क्या होंगे, P अपन Q के फॉर्म में हो रहे हैं, तो ये भी सारे के सारे क्या है, रैशनल नंबर। इंटीजर्स आ गए -5/1, -8/1, -16/1, 3/1, 10/1, ये सब के सभी नंबर देखो, जिसको हम इन सभी नंबर्स को हम लोग P अपन Q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। और कोई भी नंबर जिसे हम P अपन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर की हमने बात करी जिसे हम लोग P अपन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे हो गया √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, ये सब के सब नंबर्स क्या है, इरेशनल नंबर्स है, क्योंकि इन नंबर्स को हम लोग P अपन Q के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब हम इसका डेसिमल एक्सप्रेशन निकालेंगे तो इनका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। अब जैसे यहाँ आ गया देखो टर्मिनेटिंग, जो मैं हमने पहले डिस्कस कर दिया। टर्मिनेटिंग क्या होगा, कोई भी नंबर जो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। मानो हमारे किसी का आंसर आ गया 10/5 है, इसको डिवाइड करके कितना आ गया, 2 आ गया, टर्मिनेट हो गया। मानो कोई एक नंबर आ गया जो 0.73 खत्म हो गया, ये भी क्या हो गया, पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो गया। कोई और नंबर ले लो, मानो किसी का आंसर आ गया डिवाइड करने के बाद आ गया 16 आ गया, ये भी टर्मिनेट हो गया। किसी का आ गया 14.7218 आ गया, ये भी खत्म हो गया। कोई भी नंबर जो पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, जो खत्म नहीं होंगे, जिसका रिमाइंडर बचेगा ही बचेगा। कोई नंबर ले लेंगे, जैसे सपोज कर लो मैंने यहाँ पे ले लिया 5/2 ले लिया। अब जब हम इसको 5/2 को डिवाइड करेंगे, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, सॉरी 2 2 ज़ा 4, 1 बच गया। मगर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद ये खत्म हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, ये खत्म हो गया। तो इसमें ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग नहीं आएगा, ये होगा दोबारा से टर्मिनेटिंग में आ गया। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा कि वो खत्म नहीं होगा, यानी कि रिमाइंडर बचता ही जाएगा हर स्टेप में, जो अभी मैंने आपको पिछले थोड़ी देर पहले बता दिया है। अगर ऐसे खत्म हो रहा होगा चेक पॉइंट के बाद ही, तो वो भी टर्मिनेटिंग ही होता है। ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इन नॉन टर्मिनेटिंग के दो तरीके होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग होता है रिपीटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अगेन मैं वो सारी चीज़ें दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में क्या हो गया, जैसे हो गया 0.73218, सपोज कर लो। अब यहाँ पे ये दो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया 0.73218 जितने बार भी करते जाओगे ये 18 आता ही रहेगा, मीन्स 18 रिपीट हो रहा है। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हो गया, और इसको भी रैशनल नंबर ही बोला जाता है, ये भी रैशनल नंबर है। ओके, अब आ गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ना तो ये टर्मिनेट होगा ना ही ये रिपीट होगा। 0.124060000300007, देखो यहाँ पे 0 एक बार आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, 4 बार आ गया। अब क्या होगा 5 6 7 ये आगे आते रहेगा। अब ये हो क्या रहा है, ये ना तो खत्म हो गया, टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा है, और ना ही रिपीट भी हो रहा है। कोई ना कोई नंबर बढ़ते 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 जा रहा है, आगे बढ़ता ही रहेगा। तो ये ना नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होता है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो हल्का सा ये बता दिया आप लोगों को रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर क्या होता है, रैशनल और इरेशनल नंबर को मिला के बना होता है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स है, होल नंबर्स है, और इंटीजर्स है, जिसको हम P अपन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, उसको बोलते हैं रैशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो इसको हम P अपन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जब हम करते हैं रैशनल नंबर्स की बात, तो वहाँ पे क्या होते हैं, दो तरह के आएंगे आपको नंबर्स, एक होगा टर्मिनेटिंग और एक होगा नॉन
टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब जो डिवाइड करने के बाद जिसका रिमाइंडर खत्म हो जाता है, पूरा डिवाइड हो जाता है, जो पॉइंट से पहले हो चाहे पॉइंट के बाद हो। एक आएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, एक आगे नॉन टर्मिनेटिंग। फिर नॉन टर्मिनेटिंग आगे दो केस आ गए। नॉन टर्मिनेटिंग कितने कैसे? दो केस आ गए, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ गया और एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ गया। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म तो नहीं होगा मगर एक टाइम बाद रिपीट होता जाएगा, वो भी रेशनल नंबर। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो खत्म होगा ना ही रिपीट होगा, सिर्फ और सिर्फ वही नंबर्स क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। ये हल्का सा बता दिया आप लोगों को मैंने ये रियल नंबर्स के बारे में। तो हम अगली वीडियो में हम वो टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा आपको कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं रियल नंबर्स में, और हम उसके एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।